तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, वो कन्या चमन ऋषि के पास जाकर के बहुत विलाप करती है, रोती है, आहें भरती है, लेकिन वहीं पर बैठी रही। सरियात वहां से कह कर के, बेटी इसको कभी छोड़ना मत, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा का पालन करना। जवाब दिए, ठीक है महाराज। इतना कह करके वहां से चलने के लिए तैयार हुए। बेटी ने कहा, पिताजी मेरी माँ को समझे देना जा करके, क्योंकि मेरी माँ मेरे बगैर जी नहीं सकती है। जवाब दिया, ठीक है, मैं तेरी माँ को समझा दूंगा, इस संदेह को देख। इतना करके सरियात वहां से चले गए। सुकन्या पुनः पहुंची जाकर के चमन ऋषि के पास हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरी गलती को क्षमा कीजिए, आंखें खोलो। लेकिन महाराज 12 वर्ष की कन्या, वहां पर उसने भी संकल्प कर लिया है, महाराज जब तक आंखें नहीं खोलोगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। धन्य है वो 12 वर्ष की कन्या का संकल्प। पहले की देवियों का संकल्प कुछ अजीब है। एक विद्वान लिखता है, पहले जीवन में नारी अरे कहीं पति बनाती थी, और सती साध्वी शीलवती वो पतिव्रता कहलाती थी। महाराज देखिए, पहले जो पतिव्रता थी, ऐसा नहीं आज नहीं है। अगर जिस दिन पतिव्रता ही नहीं रहेंगी उस दिन ये आकाश टिका नहीं रहेगा। आज भी है। पहले अपने हर जीवन में अरे कोई पति बनाती थी, वो शीलवती और पतिव्रता है, पतिव्रता कहलाती थी। लेकिन अब राजेश, अब किया कोटबिल पास नारी जब दिया नाता तोड़े, हर सुबह से लेकर शाम तक महाराज पहले नारियां अपने जीवन में एक ही पति को चुनती थी। अगर उनके पिता बांध देते थे इसी अंधे के साथ में रहना, जैसा पति इसके साथ में रहना, उसी को छोड़ के कभी नहीं जाती थी। लेकिन महाराज अगर नारी ही चाहे सब कुछ कर सकती है, अगर नारी ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर नारी अगर पत्नी चाहती है तो पति को धनवान बनाना तो पत्नी बना सकती है, और पत्नी ही ना चाहे तो भिखारी बना देगी। एक विद्वान ने लिखा बहुत सुंदर गीत, नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। कैसे? अरे चाहे जा गरीब कोई अमीर बनाए दे, अरे जो कड़ जोड़े, अरे जो कड़ जोड़े। महाराज चतुर नारी है तो एक एक पैसा जोड़ करके अपने पति को धनवान बना देगी। लेकिन यही अरे चाहे जो पिया को अरे भीख मंगाए दे, भरे भाड़ फोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। महाराज नारी बड़ी डरपोक है, लेकिन नारी जैसा कोई बहादुर भी नहीं है। विचार करना, अरे भादों की रात अंधेरी में भैया, अरे घर में परी डर पाए, यही औरत
भारी मकान में अगर भादों की रात को अंधेरी रात में कर दिया जाए तो उस आंगन में रुक नहीं सकती, लेकिन यही अरे भरे भादों में रात अंधेरी अरे सेज बड़ी डर पाए, अरे यही तो औरत परपत से मिल गए खाए भरे भादों में जाए नारी के बिन लगाम घोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। इसलिए अरे सोच समझ के गोविंद करियो, अरे अब तुम भैया ब्याह, अरे मिल गई कदकसा नारी मेरे भैया दिन रात कलहाया रे बाय, प्रीत की रीत मती तोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। महाराज अगर नारी चाहे तो आंगन को स्वर्ग बना देती है, नारी चाहे तो आंगन को नरक बना देगी। सब नारी के हाथ में बहुत कुछ होता है। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, शरियात महाराज छोड़ करके चले गए, वो कन्या वहां तक एक दो वर्ष नहीं खड़ी रही। महाराज 14 वर्ष से बीत गए, उसके बाद में संत की समाधि को खुला। जैसे समाधि को खोला है महाराज, ओम शब्द मुख से निकला, सुकन्या चरणों में गिर पड़ी, जाकर के जवाब दिया, तुम कौन हो? जैसे महाराज देखा है हमारे चरणों में कौन पड़ी हो, तो चमन ऋषि की बात सुनकर जवाब दिया, महाराज ये आपकी दासी है, आपके चरणों में पड़ी है। जवाब दिया, तुम काहे को यहाँ पे हो? कहने लगे, महाराज मैंने धोखे से आपकी आंखें को फोड़ दिया है, मेरे पिता जो है आपके चरणों में छोड़ गए हैं, आपके साथ में मेरा विवाह कर दिया है। उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उसकी तपस्या को देख करके महाराज चमन ऋषि जो है बड़े प्रसन्न हुए। जवाब दिए, तुम तो बहुत बड़ी सत्यत्व वाली हो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, आप मुझसे वरदान मांग लो। तो उसी समय कहा, महाराज वरदान मुझे क्या देना चाहते हो? जवाब दिया, जो इच्छा करो। तो उसी समय देखिए कितनी चतुर वो लड़की ने कौन सा वरदान मांगा। शादी से पहले नाथ रे अब बिगड़ गई अपनी जोड़ी, से पहले नाथ रे बिगड़ गई अपनी जोड़ी, आए धोखे से महाराज रे अखियां मैंने फोड़ी, महाराज देव पर परे जमा को चैन, सुंदर हो मैंने हमारो यही तो प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जैसे ये शब्द सुने चमन ऋषि ने जवाब दिया, बहुत सुंदर, तुम्हें अगर इस बात से दुख है तो ठीक है। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया, कहा भैया जाओ ऐसी जड़ी बूटियों को लाओ जिससे मेरे नेत्र वापस आ जाए। अश्विनी कुमार चला, ऐसी जड़ी बूटियों को ला करके दिया चमन ऋषि के नेत्र में नचोड़ा। चमन ऋषि के नेत्र बड़े सुंदर बन गए हैं। जैसे सुंदर बन गए हैं तो उसी समय चमन ऋषि उस कन्या के साथ में बैठे हैं। चमन ऋषि धीरे धीरे बातें जब कर रहे हैं उस कन्या के साथ में, जवाब दिया
चमन ऋषि ने तुम्हारी वयस कितनी है? जवाब दिया महाराज उस सुकन्या ने कहा जब मेरे पिता छोड़ के गए थे मैं 12 वर्ष की थी और 14 वर्ष से आपके इंतजार में खड़ी हो गई, तो आज 26 साल की हो गई हूँ। जवाब दिया महाराज हमसे पूछा आपकी कितनी उम्र है? जवाब दिया हमारी उम्र 10,000 वर्ष की है। उसी समय सुकन्या ने कहा महाराज यही गड़बड़ है। बोले क्यों? जवाब दिया महाराज बड़े शर्म की बात है, मेरे पिया बात है लज्जा की और मेरी बेटी खासन सानी है, दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। मेरे पिया बात है लज्जा की मर्दे खासन सानी है, दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। जवाब दिया महाराज बड़े दुख की बात है, मैं 26 साल की और 10,000 वर्ष की उम्र आपकी है। और बोली महाराज वरदान हमें यदि देते हो तो मेरे प्रेम में समझियो, मैं 26 साल की गोरी हूँ तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। अब देख भैया सुन के बात महाराज विचार करते, भैया सुन के बात महाराज विचार करते हैं। उसी समय ऐसे शब्दों कहा तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय पे वो कन्या की बात को सुनकर के जवाब दिया ठीक है। अश्विनी कुमार को फिर बुलाया, कहा जाओ ऐसी जड़ी बूटियों को ला करके मुझे दो जिससे मैं जवान हो जाऊं। तो उसी समय महाराज चमन ऋषि की आज्ञा को पा करके अश्विनी कुमार चला, ऐसी जड़ी बूटियों को तैयार करके लाया। चमन ऋषि से कहा लीजिए महाराज। चमन ऋषि को दिया करके चमन ऋषि ने 8-10 दिन तक सेवन किया। महाराज परमात्मा की कुछ ऐसी देन कि महाराज बड़े ही सुंदर नौजवान लड़का बन गए। जैसे महाराज नौजवान बन गए तो उसी समय वो ऐसी कौन सी चीज थी जिससे लाकर के 10,000 वर्ष